लेकिन क्लास बेटा आज की जो वीडियो है इसमें हम पेपर का एक और शॉर्ट न्यूमेरिकल सीखेंगे जिसका ताल्लुक है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP से। यानी किससे बेटा? KSP से। तो पहले KSP के बारे में सुन लें कि हम एग्ज़ाम में इसको टैकल कैसे करेंगे। इसके 4 तरीके के सवाल होते हैं। पहले तो बेटा आप KSP का फॉर्मूला सीख लो। KSP का फॉर्मूला होता है आयोनिक प्रोडक्ट। सही है भाई। यानी इस सवाल में आपको इक्वेशन नहीं देंगे, पहला काम है इक्वेशन बनाना। तो इक्वेशन में आपको कौन कौन से पॉजिटिव आयन और कौन कौन से नेगेटिव आयन देते हैं मैं उसकी लिस्ट बता देता हूँ, बस वो आप याद रखिएगा। ज़्यादातर सवाल में आपको Mg2+ लेड कैडमियम और माइनस में OH आइन SO4 2- C2O4 2- और CrO4 क्रोमेट आइन दे देते हैं। आपको फॉर्मूला दे देते हैं, फॉर्मूले से पहले आपने इक्वेशन बनानी होती है। जैसे कि भाई MgOH क्या इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें से Mg को अलग कर देंगे और OH को हम अलग कर देंगे। क्योंकि OH 2 आ रहे हैं तो यहाँ 2 भी लगा देंगे। Mg का चार्ज +2 OH का चार्ज -1, ये ऐसे इक्वेशन बना लेंगे, आप इनको याद रखेंगे। सही है भाई। अब इस इक्वेशन की मदद से आप KSP का फॉर्मूला बनाएंगे। KSP का फॉर्मूला बनाना सीखो। KSP स्टैंड फॉर कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। KSP स्टैंड फॉर आपको क्या देंगे बेटा? प्रोडक्ट आपका एक Mg हो गया और एक क्या हो गया बेटा? OH हो गया। और OH के ऊपर पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। यहाँ तक की बात समझ में आई KSP का फॉर्मूला। अगला सवाल देख लो। कभी कभी ये वैल्यू आपको हमेशा ग्राम पर dm³ में देंगे। वैल्यू किस में देंगे बेटा? ग्राम पर dm³ में। आप इसको सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे ताकि वैल्यू किस में चेंज हो जाए? मोल पर dm³ में। सही है भाई। आए अब इस फॉर्मूले में 2 ही चीज़ें, या तो आपको KSP देगा, आइंस निकालने होंगे, या आइंस दे देगा, क्या निकालना होगा? KSP। चलो बच्चा लोग पहले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। बोलते हैं द सॉलिबिलिटी ऑफ MgOH2 इज 0.58। कितनी है बेटा? 0.58। यानी ये सॉलिबिलिटी का मतलब है MgOH की वैल्यू दी हुई है। MgOH2 आपको कितना दिया हुआ है? 0.58 ग्राम पर dm³। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी बेटा आपको वैल्यू ग्राम पर dm³ में नज़र आए, पहले इस वैल्यू को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास? MgOH2 का। MgOH2 का पेपर में Mg भी गिवन होगा, O भी गिवन होगा, H भी गिवन होगा। मैं बता देता हूँ। Mg का आता है 24 गिवन होता है पेपर में, H होता है 1, O होता है 16। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो ऑक्सीजन का 16 और एक 17, 17 को 2 से करा 34, Mg का 24। टोटल मिलाया कितना आ जाएगा बेटा? 58। चैप्टर 1 का जब रिवीजन कराऊंगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाऊंगा मैं, लेकिन आना चाहिए इस लेवल पे। तो चलो बता ही देता हूँ। MgOH2, Mg की जगह 24 प्लस O की जगह पर 16, H की जगह पर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको टोटल कर लोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 58। जब बेटा इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.01। सही है भाई। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 0.01 आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब आप इसे कैलकुलेटर में ट्राई कर लीजिएगा, ये 0.1 होगा, जो भी होगी वैल्यू आपके पास आएगी पेपर में, तो आपने ही करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा जब बढ़ते हैं तो पहला काम आपको क्या बोलना है? कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करो। फाइंड कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, यानी आपने KSP मालूम करना है। जब भी KSP मालूम करना हो, पहला काम है आपने इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनेगी Mg अलग,
OH अलग। बेटा आप देखो MgOH की वैल्यू कितनी है 0.01। इक्वेशन कुछ बता रही है, इक्वेशन बोल रही है अगर MgOH 1 है तो Mg भी 1 होगा और OH कितने हो जाएंगे 2। लाइक MgOH का जो आंसर होगा वही Mg का होगा, वही OH का होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा। पर मुझे MgOH का आंसर सवाल में कितना दिया है 0.1। तो Mg का आंसर भी कितना हो गया 0.01। OH का आंसर भी वही हो गया 0.01, लेकिन क्योंकि 2 आ रही है तो 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैंने 0.01 रिकॉर्ड कर लिया, 0.02 को भी रिकॉर्ड कर लिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं बनाऊंगा KSP का फॉर्मूला। ये यूनिट हो गई बेटा मोल पर DM क्यूब या मोलर, मोल पर DM क्यूब। ये भी आ गया मोल पर DM क्यूब, ये भी आ गया बेटा मोल पर DM क्यूब। KSP का फॉर्मूला, KSP बनेगा एक डब्बे में बेटा क्या आ गया Mg, दूसरे बॉक्स में आ गया OH और पावर कितनी आ गया इस पर 2। Mg का आंसर 0.01 मोल पर DM क्यूब, OH का आंसर 0.02 मोल पर DM क्यूब और इस पर स्क्वायर। अच्छा भाई 0.01 ऐसे ही, जब 2 का स्क्वायर इस पर आएगा 0.02 पर स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर में निकालेंगे, आपके पास आएगा 4 × 10 की पावर -3 गालिबन, वो आप चेक कर लेंगे। ये बचा मोल DM क्यूब, यूनिट भी साथ साथ बनाते जाएंगे। ये स्क्वायर मोल पर आएगा तो मोल स्क्वायर, DM पे आएगा 3 पे स्क्वायर आएगा तो 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। यूनिट आ गई बेटा क्या मोल क्यूब DM 6। बेटा आंसर मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर निकालेंगे, ये आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कुछ और आएगा, मैंने एस्टिमेट किया है सिर्फ। मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 × 10 की पावर -5, इसी के अराउंड आंसर आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई, सही है, फिर बोल रहा हूँ आंसर इससे मिल रहा है, तरीका देख लें भाई। तो ये हो गया आपका पहले तरीके सवाल, यानी आपको सॉलेबिलिटी देगा और आपसे KSP निकाल लेगा। सही से देख लें इसे। अब चलते हैं इसके दूसरे तरीके सवाल पर। बोलते हैं द कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज, कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को बेटा क्या बोलते हैं जी, शाबाश, क्या बोलते हैं KSP। कितना दिया हुआ है 8 एक्सपोनेंट -9। यूनिट लिखना भूल गया, मोल क्यूब DM 9। अब आपको आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CD2+ एंड Cl-। CD भी निकालो और Cl भी निकालो। मैंने क्या बताया, जब जब तुम्हें KSP दें इनमें से कुछ निकालना हो, पहला काम है तुम इक्वेशन बना दो। किसकी इक्वेशन बना दो CdCl2 की, CD अलग Cl- अलग, 2 Cl है यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है, वहाँ लिखा है वहाँ से देख सकती हो। अब ना CdCl2 का आंसर है, ना CD का है, ना Cl का है, तो मैं CD का आंसर मुझे मालूम करना है, मैं इसको सपोज कर लूँगा X, Cl को भी क्या सपोज कर लूँगा X, लेकिन 2 से क्या कर दूँगा मल्टीप्लाई। क्लियर, नहीं पता X सपोज कर लिया। अब बनाऊँगा बेटा मैं किसका फॉर्मूला KSP का। KSP का फॉर्मूला होता है आयोनिक प्रोडक्ट है मेरे पास बेटा CD2+ और Cl- और साथ में जो नंबर है वो पावर बन जाएगा। KSP आपको सवाल में कितना दिया हुआ 8 एक्सपोनेंट -9, मैं KSP लिख दूंगा 8 एक्सपोनेंट -9, CD के जगह पे लिख दूंगा X और Cl की जगह पे लिख दूंगा बेटा 2x।
अब मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो भाई ये हो जाएगा स्क्वायर, 2 पर आएगा तो 4, x पर आएगा तो एक्स स्क्वायर, और x क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। फोर वन ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 एक्सपोनेंट माइनस 9 एक्स क्यूब। पर बेटा प्रॉब्लम ये आ गया, क्या प्रॉब्लम आ गया कि x चाहिए, मुझे तो क्यूब मिल रहा है, तो क्यूब ख़त्म करने के लिए मैं लूँगा क्यूब रूट। अब कैलकुलेटर में क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, शिफ्ट दबाकर क्यूब रूट का बटन दबा दीजिएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। इसका क्यूब रूट निकाल लोगे तो तुम्हारे पास x का आंसर आ जाएगा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई आंसर आया 1.48, आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे। सही है भाई, तो ये x का आंसर आ गया। अब पर x तो नहीं चाहिए, मुझे तो CD चाहिए, तो बेटा CD का आंसर क्या निकाला हुआ है मैंने, एक्चुअली बेटा CD का आंसर ही x है, तो CD का आंसर ही क्या है बेटा, x है। देखो x माना हुआ है, कितना है x का आंसर, 1.48 10 की पावर -3 मोलर। और Cl का आंसर क्या है बेटा, 2x। Cl का आंसर क्या है बेटा, 2x। तो 2 ऐसे ही x का आंसर आ गया 1.48 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.896 10 की पावर -3। Cl का आंसर आ गया। सही है भाई, इस तरीके से आपका KSP का दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक के दो तरीके के, ये ज़्यादा इस बार एक्सपेक्टेड हैं, या तो KSP देगा तुम्हें, आइंस निकालने होंगे, या आइंस दे देगा, सॉल्ट की सॉलिबिलिटी दे देगा, KSP निकालना होगा। दो तरीके सवाल। अगला सवाल ये बड़ा अहम है, मतलब इतना अहम भी नहीं है, लेकिन ये पीछे वाले ज़्यादा अहम थे। अच्छा भाई, ये बोलता है शुड PPT फॉर्म, जब भी ये सवाल आ जाए, ये सवाल दो तरह का होता है, एक में मिक्सिंग या मिक्स का वर्ड आएगा और एक में PH दिया होगा। करना क्या होता है इस सवाल में, इसमें आपने प्रूव ये करना होगा कि आप KSP आपको दिया होगा, आप अपना प्रोडक्ट का आंसर निकालोगे, जिसे बोलोगे आयोनिक प्रोडक्ट। अगर बेटा आपका आंसर बड़ा आ गया और KSP छोटा हो गया तो आप लिख देंगे PPTs फॉर्म। क्या लिखेंगे, PPTs फॉर्म। अब कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं। और आपका आंसर छोटा हुआ, KSP बड़ा हुआ, बोलोगे नो PPT फॉर्म। सवाल है शुड PPT फॉर्म ऑफ AgCl। AgCl के लिए मेरा बेटा तुम्हें Ag की वैल्यू चाहिए और Cl की वैल्यू चाहिए। Ag की वैल्यू चाहिए और किसकी चाहिए, Cl की वैल्यू चाहिए। सही है भाई, Ag चाहिए और Cl चाहिए। क्लियर, अगर ये मिल गया तो मैं फिर इसका KSP निकालूंगा, फिर अपना आंसर देखूंगा, सवाल में देखूंगा। तो पहले मैं काम करता हूं, मुझे इन्होंने पहली चीज़ क्या दी हुई है, NaCl। क्यों दिया हुआ है NaCl, इसलिए दिया हुआ है कि NaCl से मुझे क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, NaCl से Cl मिल जाएगा। सही है भाई, तो मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ 4Cl। Cl पहले चाहिए, Cl के लिए मुझे इन्होंने NaCl दे दिया, और ये M का मतलब होता है मोलैरिटी, तो NaCl की मोलैरिटी मुझे दी हुई है, मोलैरिटी ऑफ NaCl 0.1 मोलर ये, और मुझे इसका ml का मतलब वॉल्यूम भी दिया हुआ है। लेकिन ये NaCl अब 600 नहीं रहा। क्या नहीं रहा, 600 नहीं रहा। क्या बोल रहे हैं सर, 600 नहीं रहा, सुन लो,
सुन ले भाई, 600 नहीं रहा, 600 को मिक्स कर दिया किसके साथ, 400 के साथ। तो बताओ 600 को 400 में मिला दो, कितना वॉल्यूम बनेगा। शाबाश बेटा बबलू भाई, कितना बनेगा, 1000। तो बेटा वॉल्यूम बनेगा कितना, 1000। अच्छा, ये 0.1 जो आंसर था ये 600 के अंदर था, अब तो वॉल्यूम 1000 हो गया, मतलब 0.1 मर गया। अब नया मोलैरिटी कितनी होगी 1000 में, अपने को क्या पता, हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर। चलो भाई, अब एक फॉर्मूला याद करेंगे, मिक्स वाला जब भी सवाल आए इसको नोट कर लीजिएगा, 2 बार भले देखिएगा। फॉर्मूला होगा M1V1 = M2V2। ये M1 पुराना वाला, V1 पुराना वाला, V2 नया वाला, M2 नया वाला। चलो भाई बच्चों, मैंने लिखा M1 पुराना वाला NaCl का 0.1, V1 पुराना वाला 600, M2 पुराना नया वाला अपने को क्या पता, पर नया वॉल्यूम कितना हो गया है, 1000। 1000 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हजार से 2 0 कैंसिल, 10 से डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर सॉल्व करोगे, 0.06 आ जाएगा। कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना तुम लोग। इसके बाद बेटा मैं क्या करूँगा, NaCl की इक्वेशन बनाऊंगा। NaCl की इक्वेशन बनती है Na अलग Cl अलग। जो आंसर NaCl का नया आंसर 0.06, वो इसका भी होगा और इसका भी होगा। मुझे Na से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे Cl चाहिए था, आई गॉट इट। दूसरी चीज़ क्या चाहिए मुझे, Ag चाहिए। चलो भाई 4Ag। अब Ag के लिए उन्होंने मुझे क्या दिया हुआ है, ज़रा देखो, इन्होंने दिया हुआ है AgNO3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो मोलैरिटी ऑफ AgNO3 मुझे दी हुई है इन्होंने। कितनी दी हुई है भाई, ये बोल रहे हैं सर जी ये तो दी हुई है 0.3 मोलर, और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 400 ml। पर ये 400 रहा ही नहीं, ये 400 तो मिल गया 600 के साथ, मिक्स कर दिया, तो ये हो गया भाई 1000 ml। अब ये 1000 में मोलैरिटी क्या होगी, अपने को क्या पता, अपने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सही है भाई। M1 V1 M2 V2, दोबारा लगाया M1 V1 = M2 V2। M1 का आंसर ये रहा 0.3, पुराना वॉल्यूम 400, पुरानी मोलैरिटी अपने को क्या पता भाई, पुराना वॉल्यूम नया वॉल्यूम 1000, 1000 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, डिवाइड करोगे 12, 1.2, 0.12 आ जाएगी मोलैरिटी। सही है। तो भाई अब मैं AgNO3 की इक्वेशन ही बना लूँगा। AgNO3 में से Ag को अलग, NO3 को अलग। जो आंसर AgNO3 का होगा वही आंसर Ag का भी होगा। NO3 मुझे चाहिए ही नहीं। लो भाई दोनों आ गए, Cl भी मिल गया, Ag मिल गया। अब मुझे PPT किसके पता लगाने, AgCl के। तो हेडिंग लगाते हैं बेटा, PPTs फॉर AgCl, क्या बनेंगे या ना बनेंगे, सवाल या निशान अभी। तो अब मैंने AgCl की पहले इक्वेशन बनाऊंगा, AgCl, Ag प्लस Cl माइनस। अब बनाऊंगा बेटा इसका KSP का फॉर्मूला, Ag और Cl माइनस। अब मैं Ag की जगह Ag का आंसर, अब आंसर निकालूंगा पहले मैं। Ag की जगह Ag का आंसर 0.12, Cl की जगह Cl का आंसर 0.06। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई आप कर देना। 1.8 3.6 एक्सपोनेंट -3 -2 ऐसा कुछ आएगा। सही है, जो भी आएगा बहरहाल 3 4 जो आएगा इतने में आ जाएगा, ये आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। सही है भाई। तो मैं यहाँ से 10 की पावर को काउंट करूँगा, कितनी है, -3।
अब मुझे सवाल में भी एक KSP दिया हुआ है, सवाल में भी एक KSP दिया हुआ है, ढूंढो कहाँ है, वापस चलते सवाल में। अरे ये रहा, इस पे पावर कितनी है, -15। कितनी है पावर बेटा, -15। अब बताओ -3 बड़ा के -15 बड़ा, तो माइनस में उल्टा चलता है, -3 बड़ा 15 छोटा। तो आप लिख दोगे कि हम जीत गए, हमारा आंसर बड़ा आया, यानी कि KSP छोटा हुआ और आयोनिक प्रोडक्ट क्या आया, बड़ा आया। -3 बड़ा है, -15 छोटा है, तो हमारा आंसर बड़ा आ गया, आयोनिक प्रोडक्ट बड़ा आ गया, KSP छोटा आ गया। KSP स्मॉलर देन आयोनिक प्रोडक्ट, PPT फॉर्म। अगर ये हमारा आंसर बड़ा नहीं आता तो हम लिखते हैं PPTs बनेंगे ही नहीं, PPTs फॉर्म। बस, तो ये आपका मिक्स वाला सवाल है, 2 बार वीडियो को देखना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्लियर सबको, होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है मज़े का आखिरी KSP का सवाल, ये 2019 में भी ऐसा एक सवाल आया था, या शायद 17 में आया था, वटएवर जब भी आया हो, अपने को क्या अब देखो पता नहीं आता नहीं आता, लेकिन हर साल KSP का एक ज़रूर आता है। 4 टाइप हैं, सबको ये मैंने लाल पेन से गलती से लिख दिया है, थोड़ा हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा, गौर से देखो। फिर बोलते हैं शुड PPT फॉर्म CdOH2। CdOH2 के क्या PPT बनेंगे? अब तुम्हें सीधी बात है, तुम्हें चाहिए सीडा, तुम्हें चाहिए OH। अच्छा, अच्छी बात है इसमें कोई मिक्सिंग नहीं कर रहे, तो तुम्हें CD चाहिए, पहली चीज़ CD तक पहुंचने के लिए तुम्हें CdCl2 का आंसर दिया हुआ है। हम निकालने हैं बेटा CD2+, CD निकालने जाने, हेडिंग डाली 4 CD के लिए मुझे दिया है CdCl2, कितना दिया हुआ है 0.2। अब मैं क्या करूँगा, इसकी इक्वेशन बना लूँगा, CdCl2 की इक्वेशन CD2+ 2Cl-, जो CdCl2 का आंसर होगा वही CD का, वही Cl का। CD का आंसर 0.2, CdCl2 का, तो इसका भी कितना हो गया 0.2। लो भाई CD तो मिल गया, इधर कोई पंगा ही नहीं है, मिक्सिंग तो है ही नहीं। अरे वाह सर, ये तो बड़ा हलवा हो रहा है। अभी देख बेटा, फिर तुम्हें दिया हुआ है pH। अब ये pH क्यों दिया हुआ है, बोलते हैं at pH 9। और ये भाई pH क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया था कि तुम OH तक पहुँचो। चलो भाई जल्दी नोट डाउन करो यहाँ से। pH के 3 फार्मूले, पहला फार्मूला pH + POH = 14। ये तो pH दिया हुआ है, पर मुझे तो तलाश किसकी है, OH की। तो ये फार्मूला होता है pH + POH = 14। मैं POH की जगह पे 9 डाल दूंगा, 9 प्लस उधर जाकर माइनस। अरे रे, गलत हो गया। pH + POH। अब मुझे pH दिया हुआ कितना बेटा, pH दिया हुआ है 9, POH निकालना है 14, 9 प्लस है उधर जाकर माइनस, POH आ गया 14 - 9, 5 बचा। अरे सर ये तो POH है, क्या है भाई, ये तो POH, मुझे तो OH चाहिए। तलाश किसकी है मुझे, OH की। अरे घंटा, ये तो POH आ गया भाई। तो अब क्या करें, अब मसले का हल है। मुझे POH का फार्मूला भी याद है भाई, POH माइनस लोगैरिथम ऑफ OH माइनस। अब मैं क्या करूँगा, POH की जगह मैं 5 लगा दूंगा, माइनस लॉग OH एज इट इज। ठीक है भाई, माइनस को पहले शिफ्ट कर दूंगा, -5 लॉग OH माइनस। अब मैं क्या करूंगा, ये लॉग मल्टीप्लाई इधर आकर एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। -5, अकेला कौन रह गया, OH। अब कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और लिखेंगे -5 और इक्वल दबाएंगे, तो मेरे बच्चों तुम्हें मिलेगा आंसर OH का 1 × 10⁻⁻5। अरे गली मुक गई भाई। अब मुझे तो चाहिए एक CD 2 OH, CD तो एक ही है, OH 2 चाहिए। तो OH क्यों के 2 आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, OH की जो वैल्यू है
जो भी आई ये से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से। तो 2OH का आंसर आ गया 2 × 10 की पावर -5। चलो भाई OH भी मेरे पास रिपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो ये थोड़ी निकालना है OH और PH, मुझे तो ये बताना PPT बनेंगे नहीं बनेंगे। 4 PPT ऑफ CdCOH2। तो PPT का पता लगाने के लिए पहले इक्वेशन CdOH2 की इक्वेशन, इसमें CD अलग 2OH अलग। इसके बाद में बनाऊंगा KSP का फॉर्मूला। KSP का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट है CdOH की पावर 2। CD का आंसर भाई ये रहा डब्बे में, लगा दो 0.2। OH का आंसर 2 एक्सपोनेंट -5 पर स्क्वायर 2 पे आएगा 4 को 2 से करा 8, 2 पर 5 पर आएगा 5, 10 कैलकुलेटर से कर लेना डायरेक्ट, पहले स्क्वायर निकालना है, इसके बाद से मल्टीप्लाई 10। तो 8 × 10 की पावर -10। अब तुम्हारा आ रहा है -10, सवाल में कितना दिया हुआ है -14। बोलो कि -10 बड़ा कि -14, -10 बड़ा -14 छोटा, माइनस में उल्टा चलता है, तो हमारा आंसर बड़ा आया, हमारा आंसर बड़ा है। हम लिखेंगे कि SP छोटा रहा और आयोनिक प्रोडक्ट क्या रहा, बड़ा। PPT फॉर्म सही है भाई। ये 4 तरह के सॉल्युबिलिटी के सवाल आपको सिंध बोर्ड के, कराची बोर्ड के एग्ज़ाम में नज़र आएंगे। 4 में से कोई एक लाजमी पेपर में आता है। इसकी प्रैक्टिस करना, 10 ईयर के करना, जो नहीं आए मुझे भेजना। वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। जिसको KSP में मसला है फिर वो मुझे भेज देगा, मैं उसको फर्दर सोल्यूशन बताता रहूँगा, जैसे मैसेज पे मैं सबको बताता हूँ। सही है भाई। तो यहाँ पर हमारा सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अगला सवाल KC के बाद 5, 6, 7 के न्यूमेरिकल, और फिर हम इसके यानी कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के संडे तक की आपका ये रिफ्रेशिंग कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर सारी वीडियो को मैं एक जगह एनालाइज करके आपको भेज दूंगा, उसको देख लेंगे। तो न्यूमेरिकल का MCQ उसके एंड में करवा दूंगा, बाकी थ्योरी याद करना आपका काम है।